इंद्रदेव ने कहा क्या हो गया भाई, बारिश क्यों रुक गया? बोले प्रभु सारे जल को तो हम गिरा दिए, अब जब गर्मी आएगी फिर वाष्प रूप में आएगा, फिर हम लोग बारिश करेंगे। इतनी ज्यादा बारिश की। और महाराज जब कन्हैया लेके अपने ग्वाल बालों को आ रहे हैं तो धूला उड़ रही है ब्रज में। कहने का तात्पर्य 7 दिन और 7 रात लगातार बारिश हुई, लेकिन ब्रज में धूला उड़ रही है। क्या जी, ये 7 दिन और 7 रात का जल है महाराज, इसको पी गए अगस्त मुनि। त्रेता युग में जब माता जानकी को एक बार इच्छा हुई कि मैं एक ब्राह्मण भोजन कराना चाहती हूँ, और ब्राह्मण ऐसा हो जो महाराज खूब पाए, इतना पाए जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं बनाते बनाते। राम जी ने कहा देख लो जानकी, ब्राह्मणों को संतुष्ट कर पाना बड़ा कठिन है, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, तुम संतुष्ट नहीं कर पाओगी। बोले प्रभु जितना पाएंगे, जैसे पाएंगे वैसे मैं पवाऊंगी, मैं संतुष्ट करना चाहती हूँ विप्र को किसी प्रकार से, आप उनसे निवेदन है आप बुला के लाओ। राम जी समझ गए इनकी इच्छा है, ठीक है बुलाते हैं। वो भी माता ने पहले ही निवेदन कर दिया, बहुत ज्यादा खाने पीने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। और वास्तव में महाराज ब्राह्मण जितना खाए उतना खिलाओ, जब तक आहा नहीं कर दे तब तक छोड़ो मत। संतुष्ट तभी होगा और प्रसन्न तभी होगा जब आहा करके महाराज थोड़ा पेट पे हाथ फेरे तो समझ ले ब्राह्मण संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट हो गया तो आपका कल्याण निश्चित है महाराज। अगस्त मुनि से निवेदन किया कि प्रभु आ जाओ, आज जानकी जगत जननी जगदम्बा बनाने वाली है भोजन, और उन्होंने कहा है मैं ब्राह्मण को खाते पीते देखना चाहती हूँ, और जितना पा सकता पाए, ज्यादा पाने वाला ब्राह्मण चाहिए। अगस्त मुनि ने कहा धन्य हो प्रभु, आप मेरी बड़ी कामना थी जगत जननी जगदम्बा के हाथों की पाने की, लगता है कि मेरा निवेदन माता स्वीकार कर ली, और देखिए आज बुला ली। राम जी ने कहा तो आ जाइए, देरी किस बात की। अगस्त मुनि आ गए और माता जानकी महाराज अपनी रसोई में बिल्कुल पूरे जोर शोर से खड़ी हुई, विप्र को बैठा दिया। अगस्त मुनि बैठ गए महाराज, और आज माता जानकी भोजन बनाने लगी। बोली अकेले हैं कि पूरी पलटन लेके आए हैं? बोले नहीं नहीं, अकेले ही अगस्त जी आए हैं। माता जानकी सोच रही है कि कैसा ब्राह्मण है, 1 घंटे से रोटियां बेल रही हूँ, बना रही हूँ 56 व्यंजन, फिर भी अभी इसका पेट नहीं भरा। फिर हिम्मत करते हैं, फिर 1 घंटे तक महाराज अपना काम चालू। राम जी पर से जानकी जी पवाए। अब महाराज माता को थोड़ा थोड़ा गर्मी सताने लगी। माता ने कहा प्रभु अब क्या हुआ, हो गया? बोले देवी अभी भी नहीं पता चल रहा है कितना पाएंगे। अब माता जानकी को थोड़ा सा लगा पता नहीं कितने दिनों का भूखा ब्राह्मण आ गया। राम जी से कह दिया क्या प्रभु, लगता है 2-4 साल का भूखा ये ब्राह्मण है क्या? बोले देवी मैं जानता हूं ब्राह्मण को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था तुम काहे की परेशान हो रही हो? नहीं नहीं मैं परेशान नहीं हूं, मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ। बोली तो पूछ क्या रही हो, बनाती जाओ जब तक पाते जाए। मन ही मन सोच रही है, 2 घंटे तो बना रही है, पता नहीं कैसा ब्राह्मण है। अब महाराज 1 घंटे और बनाई। माता को इच्छा हुई कि मैं स्वयं जाके देखूं राम जी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे मुझे परेशान करने के लिए। अब माता ने जाके महाराज झरोखे से देखा ब्राह्मण पा रहा है या कहीं और रोटियां जा रही हैं। देखा माता ने तो महाराज अगस्त मुनि तुम हाथ फेर रहे हैं, बाएं हाथ से और दाहिने से पाए जा रहे हैं, पेट पे हाथ फेर रहे हैं महाराज। और माता ने देखा कि अभी इनके चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं आया, और ऐसे पा रहे हैं जैसे भी शुरुआत ही कर रहे हैं। देखिए भोजन का अंत और प्रारंभ दोनों पता चल जाता है। माता जानकी ने कहा ऐसे पा रहे हैं जैसे अभी इन्होंने प्रारंभ किया, इतने प्रेम से अगस्त जी पा रहे हैं। अब माता को समझ में आ गया कि लगता है इसका पेट भरना बड़ा मुश्किल है। माता जैसे ही राम जी आए, माता ने कहा प्रभु अभी बैठे हैं क्या ये? बोले देवी अभी नहीं बैठे हैं, बैठे तो तभी के हैं। बोले लग तो ऐसे रहा जैसे अभी प्रारंभ कर रहे हैं। बोले नहीं देवी वो तो बड़े प्रेम से पाते हैं, ऐसे ही पाते हैं। अब महाराज माता से रहा नहीं गया, बोली एक बार प्रभु आप पूछ लो कितना और पाएंगे। राम जी ने कहा ब्राह्मण को बुला के और फिर उससे पूछूं मैं कितना पाएंगे।
ये तो उसका अपमान हो जाएगा देवी, ऐसा नहीं है, जितना पा रहे हैं पवाओ। राम जी भी महाराज मौका तलाश रहे हैं कि बहुत कह रही थी ब्राह्मण को पवाऊंगी, बहुत मैं समझा रहा था, समझी नहीं, अब ले, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से सोच रहे हैं। माता ने और 1 घंटे बनाई और जितना भंडार रखा था माता ने, वैसे तो अष्ट सिद्धियां 9 निधियां उनके आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन जो भंडारण करके रखा था सब समापन हो गया। और महाराज अगस्त मुनि अब भी वैसे ही पा रहे हैं जैसे प्रारंभ किया है। माता जानकी ने कहा प्रभु अब मेरे पास कुछ बचा नहीं, ब्राह्मण से हाथ जोड़ लो, मैं नहीं पवा पाऊंगा। राम जी ने कहा जानकी यदि तुम आज ऐसा कर दिया तो मेरा जो वर्चस्व है, मेरा जो नाम है, सब मिट्टी में मिल जाए। मैं पहले ही कह रहा था ब्राह्मण को मत बुलाओ, लेकिन आपने ही कहा बुला लीजिए और खाते पीते ब्राह्मण को। अगर तुम बताते तो मैं किसी और ब्राह्मण को पकड़ लेता जो थोड़े में संतुष्ट हो जाता। आपने कहा खाने पीने वाला ब्राह्मण चाहिए तो मैंने बुला दिया। अगर यदि मैंने कह दिया और ब्राह्मण असंतुष्ट होकर उठ गया देवी, तो सारा किया कराया बेकार हो। अब जानकी भी सोच रही कि राम जी भी नहीं छोड़ने वाले मुझे। राम जी ने कहा चिंता नहीं कीजिए, मैं और भंडारण करवाता हूँ। तुरंत अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को आदेश किया, महाराज फिर से भंडारण हो गया। अब माता देख के, माता तो पसीना पसीना हो रही हैं। बना बना के जो कभी एक रोटी भी बनाना नहीं, उनको कभी बनाने का मौका नहीं मिलता था, आज महाराज इतना भोजन बनाना पड़ रहा है। जानकी बिल्कुल परेशान है और अब अंततोगत्वा अति हो गई और ज्यादा, लगातार 8 घंटे तक पाया, लेकिन अभी तक महाराज ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा ही पाया। अब माता ने कह दिया देखिए राम जी, प्रभु यदि आप नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो एक बार आप मेरे कहने से पूछ लो अभी कितना और है ना। राम जी ने देखा कि जानकी माता थोड़ा रुष्ट हो रही हैं, इनके मन के सांत्वना के लिए एक बार पूछ लेता हूँ। गए महाराज अगस्त मुनि के सामने हाथ जोड़े कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं है, ये जानकी कह रही है कि अभी आप कितना और पाएंगे। अगस्त मुनि ने देखा प्रभु को, प्रभु ने इशारा कर दिया जितना पाना हो बोल दो। बोले देखिए प्रभु अभी तो मेरा आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो चलने दो जितनी गाड़ी चल रही है। राम जी समझ गए आए, बोले जानकी वो तो कह रहे हैं अभी आधा भी नहीं हुआ है। मैया ने कहा अब आधा हो या पूरा मुझसे मतलब नहीं, अब तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ। अब ब्राह्मण चाहे संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो उससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने 8 घंटे लगातार आज पंगत बनाई और अभी भी कह रहा ब्राह्मण की आधा हुआ, इसका मतलब 8 घंटे में और बनाऊंगी तब इसका पूरा होगा। राम जी ने फिर हाथ जोड़ा, अरे शक्ति ऐसा मत कर, ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाएगा, श्राप दे देगा, सब बनी बनाई गृहस्थी बिगड़ जाएगी देवी, इसलिए कम से कम मेरी लाज रख, थोड़ा और मेहनत कर, मैं कहता हूँ थोड़ा निवेदन करता हूँ। जानकी ने कहा 1 घंटे और बनाया महाराज किसी तरीके से, और मन ही मन विचार कर रही कहाँ मैं फंस गई ब्राह्मण के चक्कर में। 1 घंटे बाद कहा प्रभु अब पूछिए। बोले देवी 1 आध घंटे और बनाओ, अभी तो नहीं समझ में आ रहा। बोली नहीं एक बार आप पूछिए फिर से। राम जी जाते हैं और इस बार माता जानकी पीछे से देखती है महाराज पूछ रहे हैं या फिर नहीं पूछ रहे हैं। राम जी ने कहा प्रभु मेरी तो इच्छा नहीं है पूछने की, आपसे कैसे पूछ सकता हूँ। जानकी पूछ रही अभी कितना और टाइम लगेगा। एक ढेकार मारी, बोले अभी तो महाराज थोड़ा आधे से ऊपर हुआ है, अभी तो गाड़ी चलन दो महाराज। अब जानकी ने जब सुना प्रत्यक्ष तब कोई अब नहीं चलेगी गाड़ी महाराज। हो गया आप संतुष्ट हो या ना हो। आए राम जी बोले थोड़ा सा आधे से ज्यादा हुआ है बस कर रहे हैं। बोले प्रभु अब हो या ना हो मेरी शक्ति क्षीण हो गई, अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कुछ कीजिए, मेरे बस की बात नहीं। राम जी बड़े आश्चर्य पड़े, अब करूँ तो क्या करूँ, उधर ब्राह्मण इधर शक्ति, ना ब्राह्मण से बैर ले सकता हूँ ना शक्ति से बैर ले सकता हूँ, मैं तो बीच में फंस चुका हूँ, अब करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। फिर कहा जानकी देख लो क्या वास्तव में तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है। बोले मेरे पास अब भोजन बनाने की शक्ति नहीं है, अब मैं थक गई हूँ, वास्तव में प्रभु मेरे पास शक्ति नहीं है। राम जी ने कहा तब मुझे कुछ करना पड़ेगा। बोले हाँ प्रभु आपको जो करना हो करो, मेरे बस की बात नहीं। प्रभु मुस्कुराए और तुरंत महाराज माता ने बस एक गलती की थी
कि ब्राह्मण को सीधा दे दिया, भोग नहीं लगाया, तुलसी दल नहीं डाली। राम जी तुरंत वो दृश्य देख रहे थे और तुलसी माता को प्रणाम करके तुलसी दल डाला, एक रोटी में अंतिम बची हुई थी, ले जाके दे दिया। और जैसे ही खाया महाराज अगस्त मुनि ने, तुरंत महाराज कह दिए हो गया महाराज, हो गया। जानकी ने सुना कि राम जी ने एक रोटी दी, हो गया, और मैं हजारों रोटियां खिला डाली और तब तक नहीं। माता ने तुरंत राम जी का हाथ पकड़ा, सच सच बताओ आप दोनों की मिली भगत है? राम जी ने कहा देवी कोई मिली भगत नहीं है, सही बताऊं। बोली मैंने हजारों रोटियां खिलाई, ये बस नहीं किए, हो गया नहीं किए, आपने बस एक रोटी क्या दे दी, इनका पेट भर गया। राम जी ने कहा देखो देवी झूठ नहीं बोल रहा हूं, हमारी और ब्राह्मण की कोई मिली भगत नहीं है, तुमसे सच सच बता रहा हूं, मेरी कोई उसमें मिली भगत नहीं है। बोली तो बात क्या है, एक रोटी में ये ब्राह्मण कैसे संतुष्ट हो गया, जो थोड़ा सा हुआ है कहता है, और एक रोटी में संतुष्ट हो गया। राम जी मुस्कुराए कि बताऊंगा नहीं तो जानकी मानेगी। राम जी ने कहा देखो देवी आपने एक गलती की। बोली क्या गलती की? बोली आपने इस भोजन प्रसादी में तुलसी दल नहीं डाली। बोले अरे प्रभु मैं तो भूल ही गई ब्राह्मण की खुशी में। बोली वही तुलसी दल में डाल के एक रोटी दे दिया, अगस्त मुनि संतुष्ट हो गया भोजन महाराज उनका। और वास्तव में तुलसी दल की इतनी महिमा है, तुलसी दल डाल के अगर थोड़ा सा दे दो स्वाद तो बदल ही जाएगा, और पेट भी थोड़े में ही लगता है बहुत हो गया महाराज। और बिना तुलसी दल के वो प्रसाद नहीं हो सकता, परमात्मा स्वीकार नहीं करते। आज माता जानकी ब्राह्मण की खुशी में तुलसी दल डालना भूल गई, जिसके कारण अगस्त मुनि पाए जा रहे हैं। और माता जब बिल्कुल थक गई तो अंत में राम जी अपना उपाय करके संतुष्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य राम जी माता जानकी का थोड़ा सा सूक्ष्म अभिमान आया था, मैं संतुष्ट करना चाहती हूँ ब्राह्मण को। पूर्ण अभिमान नहीं, सूक्ष्म अभिमान आया। लेकिन परमात्मा ने कहा कि महाराज थोड़ा सा भी यदि रोग लग जाए तो घातक होगा, इसलिए उस रोग को हटाना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य माता का थोड़ा सा जो सूक्ष्म रूप से अभिमान आया उसको हमारे राम जी ने तोड़ा। परमात्मा ने हर किसी का अभिमान तोड़ा, जिसके भी पास आया। भीम दादा का तोड़ा, हनुमान जी का तोड़ा, अर्जुन का तोड़ा, गरुड़ का तोड़ा, यहाँ तक लक्ष्मी का भी तोड़ा। मतलब जिससे भी अंदर थोड़ा सा अभिमान आया परमात्मा उसका अभिमान तोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य मां जानकी के अंदर सूक्ष्म रूप से अभिमान आया कि मैं विप्र को संतुष्ट करूंगी। परमात्मा कह रहे हैं कि विप्र को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। आज महाराज परमात्मा ने संतुष्ट किया। अब क्या हुआ, अगस्त मुनि ने कहा महाराज कि अब तो हमें भोजन प्रसादी आपने पवा दी, अब प्रभु थोड़ा जल पिला दीजिए तो आनंद आ जाए। राम जी ने हाथ जोड़ा, महाराज आपने भोजन इतना किया है तो जल कितना पिएंगे इसका कोई सीमा नहीं है, इसलिए महाराज आपके जल का उदाहरण रहा। मैं द्वापर में आऊंगा और जितना भी जल आपको पीना होगा बड़े आसानी से पिलाऊंगा। वही अगस्त मुनि त्रेता से इंतजार कर रहे थे, और जब द्वापर में मौका मिला परमात्मा ने इशारा कर दिया, आ जाओ महाराज और लगा लो जल को हाथ, जितना पीना हो पी जाओ। आज गोवर्धन पर्वत के नीचे हाथ लगा लिए हैं और महाराज चरु लगा लिए, जितना जल हुआ सब पान कर गए। हमारे अगस्त मुनि त्रेता के प्यासे बैठे थे परमात्मा के इंतजार।